शिकारी पक्षी अपने साथियों के साथ एक बड़े से पेड़ पर बैठे हैं। पर ये क्या, ये तो आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। आइए हम भी तो सुने कि ये आपस में क्या बातें कर रहे हैं। सरदार, मैंने सुना है इस जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते हैं। हमें काफी दिनों से कुछ अच्छा शिकार नहीं मिला है। आप कहें तो हम कल वहाँ शिकार पर चले। क्या तुम सच बोल रहे हो? जी सरदार। तो फिर चलो, नेकी और पूछ पूछ। मैंने काफी दिनों से कुछ अच्छा नहीं खाया है, हमारी तो दावत हो जाएगी। हम कल ही उन पर हमला करेंगे। पर सरदार, अगर सभी पक्षी हमें देखकर भागने लगेंगे तो? भागेंगे कैसे? आज तक कोई हमसे बच पाया है? इतना कहते ही सभी पक्षी हंसने लगते हैं। उनकी सारी बातें पास के पेड़ पर बैठी बुलबुल चिड़िया सुन लेती है। ये क्या, ये तो हमारे जंगल के पक्षी पर हमला करने की बात कर रहे हैं। मुझे जल्दी ही इसके बारे में सबको सूचना देनी होगी। बुलबुल जल्दी से लाडू चिड़िया के पास जाती है। क्या हुआ बुलबुल बहन, इतनी हड़बड़ी में कहाँ से आ रही हो? लाडू बहन, हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। पर हुआ क्या, ये तो बताओ। बुलबुल सारी बातें लाडू को बताती है। ये तो बहुत परेशानी की बात है, हमें जल्दी ही कोई उपाय करना पड़ेगा। इससे पहले कि शिकारी पक्षी हम पर हमला करे, तुम जल्दी से जंगल के सभी पक्षी को इकट्ठा करो। हाँ लाडो बहन, मैं अभी जाती हूँ। बुलबुल जल्दी से जंगल के सभी पक्षी को इकट्ठा करती है। सभी पक्षी एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। क्या बात है लाडो बहन, आपने हमें इतनी जल्दबाजी में यहाँ क्यों बुलाया है? दोस्तों, मैंने शिकारी पक्षी की खतरनाक योजना सुनी है। वो हम पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। हमें जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा, वरना हम सब मारे जाएंगे। यह सुनते ही सभी पक्षी डर जाते हैं। मम्मा, तो क्या वो हमें मार देंगे? नहीं बेटा, वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। तुम घबराओ मत, हम कोई न कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। पर दोस्तों, हम सीधे उनका सामना नहीं कर सकते, वो काफी खतरनाक है। हमें सबसे पहले कोई ऐसी जगह ढूंढनी पड़ेगी जहां हम सब सुरक्षित रह सके। पर हम छिपेंगे कहाँ, वो तो हमें ढूंढ लेंगे। हम जंगल के अंदर झाड़ियों में छिपेंगे, वो हमें बिल्कुल नहीं ढूंढ पाएंगे। और हम उनके खिलाफ एक जाल भी बिछाएंगे। कैसा जाल? तुम देखते जाओ, हम उनका लालच उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। सभी पक्षी झाड़ियों में छिप गए और अपने अपने घर खाली छोड़ दिए। लाडो अपने घर में एक जगह पर स्वादिष्ट खाने का ढेर लगा दिया, जिसमें उसने बेहोशी की दवाई मिला दी। अगले दिन शिकारी पक्षी जंगल में आ गए। क्या यह वही जंगल है जिसके बारे में तुमने हमें बताया था? हाँ सरदार, ये वही जंगल है। पर तुमने तो कहा था यहाँ बहुत सारे शिकार हैं, पर यहाँ कोई नजर क्यों नहीं आ रहा? सरदार, जब मैं यहाँ आया था तो यहाँ बहुत सारे शिकार थे। मैं जाके देखता हूँ। शिकारी पक्षी जंगल में उन्हें सभी जगह ढूंढता है, पर उसे कोई नजर नहीं आता। फिर वो सबके घर में जाकर देखता है, उसे वहाँ भी कोई नजर नहीं आता। फिर वो लाडो के घर में जाता है, उसे वहाँ बहुत सारे स्वादिष्ट खाने रखे मिलते हैं। लगता है हमारे यहाँ आने से पहले यहाँ कोई पार्टी चल रही थी। उन्हें हमारे आने की खबर पहले ही हो गई, इसलिए वो सब पहले ही भाग गए। तभी वहाँ उसका सरदार भी आ जाता है। सरदार, लगता है सभी पक्षियों को हमारे आने की खबर पहले ही लग गई, इसलिए वे सभी पहले ही भाग गए। पर आज हमें भूखे नहीं रहना पड़ेगा। ये देखिए, हमारे पास बहुत सारे स्वादिष्ट खाने हैं जिनसे हम अपनी भूख मिटा लेंगे। तुम सही कह रहे हो, अब हमें इसे ही खाकर अपनी भूख मिटानी पड़ेगी। फिर सारे शिकारी पक्षियों ने पेट भर के उस खाने को खा लिया। वाह सरदार, कुछ भी कहो, खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट था। खा के मजा ही आ गया। हाँ, आज तो हमने इस खाने से पेट भर लिया। हम फिर कल यहाँ शिकार पर आएंगे। कब तक वो जंगली पक्षी हमसे बचेंगे? अब चलो, हम यहाँ से चलते हैं। ये क्या सरदार, हम उड़ क्यों नहीं पा रहे? हमें चक्कर क्यों आ रहा है? लगता है पक्षियों ने हमारे साथ धोखा किया है। जैसे ही शिकारी पक्षी कमजोर पड़ने लगते हैं, सभी पक्षी झाड़ियों से बाहर आ जाते हैं। हमला करो दोस्तों, ये हमारा जंगल है, इन्हें सबक सिखाओ। सभी पक्षियों ने मिलकर शिकारी पक्षियों पर हमला कर दिया। कुछ ने उसकी पूंछ खींची तो कुछ ने उनके पंख नोच लिए। यही तुम्हारी सजा है हमारे घरों पर हमला करने की। रुको रुको, हमें माफ कर दो, हम दोबारा यहाँ कभी नहीं आएंगे। सभी पक्षी रुक जाते हैं। इस बार तो हम तुम्हें छोड़ रहे हैं, लेकिन दोबारा अगर हमारे जंगल में आए तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे।
हाँ हाँ, हम यहाँ दोबारा कभी नहीं आएंगे। इतना कहते ही शिकारी पक्षी किसी तरह वहाँ से भागते हैं। उनके जाने के बाद सभी पक्षी बहुत खुश हो जाते हैं। याद रखो दोस्तों, हमारी एकता ही हमारी ताकत है। अगर हम मिलके काम करें तो कोई भी हमें हानि नहीं पहुंचा सकता। हाँ, और सबसे बड़ी बात, हमें कभी भी डरना नहीं चाहिए। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि एकता, साहस और बुद्धिमानी से बड़ी समस्या का समाधान किया जा सकता है।